तो मेरे प्यारे सिस्टर, अब आप लोग के हम बीच एक बार पुनः आ चुका हूं इस वीडियो में। बीटीएससी की तरफ से जो एएनएम की वैकेंसी आया हुआ है, एएनएम 10,709 का, इसके काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुका है। इसी अपडेट को बताने के लिए मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा, पुनः जाकर के इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप लोग 10th क्लास की या फिर 12th क्लास की या फिर आप लोग ग्रेजुएशन की कोई भी न्यू वैकेंसी देखना चाहते हो, कोई भी न्यू वैकेंसी, इस लेवल का कोई न्यू वैकेंसी की अगर जानकारी चाहिए, तो आप लोग कोई नौकरी की जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो मैंने एक नया चैनल बना रखा है। चैनल का नाम है इन्फो विद चंदन। ठीक है, इन्फो विद चंदन, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं चैनल का नाम, और बहुत सारे वीडियो अभी आया हुआ है उस चैनल पर, वो भी आप लोग बिल्कुल रूप से देखिएगा। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस न्यू यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है इन्फो विद चंदन, जिन पे अभी तक में सब्सक्राइबर 2311 हो चुके हैं। और इस न्यू यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत सारी वैकेंसी जारी हो चुका है, जिसका वीडियो बना करके हम अपडेट किए हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, बिहार में एक नई वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपको फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। सारे कैंडिडेट इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेखापाल, क्लर्क, सहायक, बहुत सारे पोस्ट जारी किए गए हैं। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आए हुए हैं। 10वीं पास के लिए पूरे भारत से यहाँ पर परमानेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी आ चुका है, 1400 प्लस महिला पुरुष का सीट है। इसमें भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह के सभी वैकेंसी के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम जैसे कि आपको परसों ही वीडियो बना करके अपलोड किए थे एएनएम के काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी। बहुत सारे कैंडिडेट कह भी रहे थे कि सर आप तो ऐसे बताते हैं और कोई जानकारी है नहीं, अपने मन से बता देते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, हम 2 दिन पहले यानी कि परसों आप लोग को बता दिए थे कि काउंसलिंग आप लोग को फरवरी या फिर आप लोग को मार्च में होने वाला है। इससे पहले नहीं होगा, इनके बाद ही होगा। और हमने आपको यह भी बताए थे, पहले ओटी का, फिर ईसीजी का, फिर एक्सरे का, और फिर उसके बाद एएनएम की काउंसलिंग होगा। चलिए, आज का पेपर कटिंग हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें बीटीएससी वही बात लिखा है जो हम आपको 2 दिन पहले परसों जानकारी दिए थे कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, किसका पहले होगा, किसके बाद में होगा, कंप्लीट जानकारी। तो देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर इस पेपर कटिंग को, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी को लेते हुए सारी बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं इस पेपर कटिंग पर, और इस पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग देख सकते हो। तकनीकी सेवा आयोग एएनएम के लिए काउंसलिंग अप्रैल मई में, आप लोग देख सकते हो अप्रैल मई में काउंसलिंग होने की बात यहाँ पर हेडलाइनिंग लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों, हमने जो कहा था सेम टू सेम बात वही पेपर में आ चुका है। आप लोग देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। और आज का पेपर देखिएगा, बिल्कुल रूप से यकीन हो जाएंगे। अगले साल बिहार तकनीकी सेवा आयोग 5 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगी। इनमें नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति शामिल है। साथ ही 2 पेंडिंग परीक्षाओं की रिजल्ट भी जारी करेगी। इसमें दोस्तों बताऊं और आगे जो आपके लिए मैंने कहा था सेम टू सेम आप लोग देख लीजिए। तकनीकी सेवा आयोग इनमें से सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग लेगा। देखिए, हमने परसों ही बोला था कि ट्यूटर के लिए नर्सिंग का जो ट्यूटर है उसका काउंसलिंग सबसे पहले होगा। देख लीजिए, काउंसलिंग सबसे पहले होगा, सेम टू सेम लिखा हुआ है। जनवरी के अंत तक यह काउंसलिंग ली जाएगी। हमने बताया भी था कि जनवरी के अंत तक काउंसलिंग होगा। देखिए, सेम टू सेम लिखा हुआ है। महज 650 आवेदक होने के कारण 5 दिनों में यह खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, आपको बताए भी थे कि जनवरी में खत्म होगा, जनवरी में यहाँ पर हो रही है। उसके बाद दोस्तों फरवरी मार्च में एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की काउंसलिंग आयोजित की जानी है। देखिए, यहाँ पर हमने जो कहा सेम टू सेम यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आप लोग गौर करके देख लीजिए, और अब आप लोग को पता चल जाएंगे कि हमने पहले बताया सेम टू सेम आया कि नहीं। फरवरी मार्च में एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की काउंसलिंग आयोजित की जानी है। ये देख लिए। इसके बाद दोस्तों और भी देख लीजिए, सेम टू सेम सबसे अंत में एएनएम पद के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। यह अप्रैल मई में शुरू होगी। देखिए, हमने बताया था कि सबसे अंत में एएनएम की काउंसलिंग होगी, तो एएनएम की काउंसलिंग सबसे अंत में होगा। पहले आपको होने वाला है ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, इसके बाद एएनएम का होगा।
तो दोस्तों हमने जो आप लोग को जानकारी दिए थे सेम टू सेम पेपर में आज की डेट में छप के आ गया। तो यकीन करिए जो मेरे पास जानकारी आती है सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए दोस्तों बार बार कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मैं हूं ना आपका भाई चंदन, पूरी कंप्लीट जानकारी देता रहूँगा बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर पॉइंट टू पॉइंट जानकारी। चलिए अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आपके लिए ज़रूरी है और एक बार पुनः इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर आपने देख लिया हम जो बात की थी सेम टू सेम वही हुआ या नहीं, सेम टू सेम लिखा हुआ है। परसों का वीडियो देख लीजिएगा और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पेपर कटिंग है, देख लीजिएगा, आप लोग देख लिए होंगे। अब ये सारी बात होने के बाद मेरे प्यारे सिस्टर हम आपसे बातचीत करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान हैं कि हम डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड किए हैं, मेरा गलती है या सही है, हम लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन कौन से काउंसलिंग के टाइम में लगेंगे, ये कंप्लीट जानकारी आप लोग इंतजार कर रहे हो। तो चलिए मैं विलंब नहीं करूंगा, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको काउंसलिंग में लगेगा, बहुत पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो मैं आपको एक बार और जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है, मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों दूसरा में 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये दो डॉक्यूमेंट तो आपको सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो एएनएम का आपने 2 ईयर का कोर्स आपने किया है तो दोनों ईयर का मार्कशीट, ठीक है, दोनों ईयर का मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है। चौथा डॉक्यूमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट एएनएम का डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है, बिल्कुल रूप से जरूरी है। 5वां सर्टिफिकेट एएनएम का रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी वाला रजिस्ट्रेशन जो बीएनआरसी में है ये होना जरूरी है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके पास सबसे पहले जरूरी है। अब बात कर लेते हैं संविदा वाले सिस्टर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे है। संविदा वाले के लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है। आपने जो जॉब की हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है सिविल सर्जन सर से, ठीक है, सिविल सर्जन सर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। दूसरा बात है सैलरी स्लिप, आप तो नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलता होगा, तो सैलरी स्लिप आपको जरूरी है एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का, 1 साल का निकाल लीजिएगा, कम से कम 6 महीने का आपका सैलरी स्लिप आप लोग को मांगा जाएगा। ये मैं अभी भी बता रहा हूं, बाद में जब नोटिस आएगी उसमें भी लिखा रहेगा ये सैलरी स्लिप आपका होना जरूरी है। ये दोनों चीज आप जरूरी है तो आपको संविदा पर वैलिड देंगे। अब दोस्तों ये संविदा का लाभ किसको मिलेगा? संविदा का लाभ जो बिहार स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे होंगे, बिहार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी हॉस्पिटल में उन्हीं एएनएम सिस्टर को ये लाभ मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को नहीं मिलेगा, या फिर अदर राज्य में काम करते हो कहीं और करते हो उनको लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार स्वास्थ्य विभाग में अगर आपने काम कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको ये लाभ मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा, जैसे मैं दिखा देता हूं जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी कैंडिडेट को लगेगा, ठीक है। अब ये पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम से होना चाहिए। बहुत सारे सिस्टर शादीशुदा हैं तो वो हस्बैंड के नाम से बना रखे हैं, तो हस्बैंड का नाम का नहीं होना चाहिए, पिता का नाम का होना चाहिए। जिनका पिताजी डेथ कर गए हैं वो माता का नाम का होना चाहिए, पिता या माता का नाम का होना चाहिए, तो आप लोग को वैलिड होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगे। हस्बैंड का नाम का नहीं चाहिए। 7वां डॉक्यूमेंट आपको आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद मेरी प्यारी सिस्टर हम बात करते हैं, ऊपर से मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ऊपर से आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है, ठीक है। ये ईबीसी कैटेगरी के लिए और जो बीसी कैटेगरी के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट है उसको एनसीएल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करोगे तो जो विकलांग है उसका विकलांग वाला सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये विकलांग वाले के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना उसको जरूरी है, नहीं रहेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं
जो फ्रीडम फाइटर के हैं, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी में जिनके दादाजी, पिताजी, नानाजी भाग लिए होंगे, तो वो सारे के अगर लाभ लेना चाहते हो तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, तब आप लोग को ये लाभ मिलेगा। तो इतनी सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बिल्कुल रूप से अपने पास सुरक्षित रखिए। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अपने पास रखना जरूरी है, बिल्कुल रूप से इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों 12 नंबर में बात करूंगा एक और 2 डॉक्यूमेंट, जैसे कि फोटो वही चाहिए जो आपने ऑनलाइन करने टाइम में दिया था। 6 फोटो कम से कम आप लोग अपने पास सुरक्षित रखिएगा, वही फोटो जो ऑनलाइन करने टाइम में दिया था। 13 नंबर में जो ऑनलाइन करने टाइम में आपने जो प्रिंट आउट रखा था करके, ऑनलाइन प्रिंट आउट वाला फॉर्म ऑनलाइन जो किए होंगे और प्रिंट आउट करके जो फॉर्म रखे होंगे, वो फॉर्म भी आप लोगों को लगेगा। तो ये भी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगे। अगर एक लाइन में बात सुनिएगा तो फॉर्म भरने टाइम में आपने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी वही डॉक्यूमेंट मांगेगा जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन करने टाइम में सबमिट किया था, वही जाति प्रमाण पत्र, वही आवासीय, वही एनसीएल, नया कुछ नहीं मांगा जाएगा, सेम वही चाहिए। और आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया भी होगा, इसीलिए हम पुनः आप सारे सिस्टर को, सारे बहना को याद दिला दिए। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह की नई नई जानकारी चाहिए तो मैं हूं आपका भाई चंदन। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहां से सारी बातें हमसे ऑलवेज पूछ सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।